किसी ने शरीर को जलाया पर आत्मा को नहीं छू सका, किसी ने लाश को जलाया पर जीवन की चिंगारी बची रही। आखिर ये आत्मा है क्या, कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है? क्या ये सच है कि हम मरते नहीं, बस शरीर बदलते हैं? आज हम जानेंगे आत्मा का अद्भुत रहस्य और पुनर्जन्म का विज्ञान, जैसा कि वेदों और भगवद गीता में बताया गया है। वेदों में आत्मा को अविनाशी, अजन्मा और अमर कहा गया है। शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े को उतार कर नए वस्त्र पहनते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा वो ऊर्जा है जो हमारे भीतर चेतना लाती है, वो जो देखती है, सुनती है और महसूस करती है, लेकिन उसे देखा नहीं जा सकता। जब शरीर सोता है तो आत्मा स्वप्न लोक में प्रवेश करती है। जब शरीर मरता है तो आत्मा एक नई यात्रा पर निकल जाती है। इस सत्य को सबसे पहले जानने की जिज्ञासा एक छोटे बालक ने की थी। उसका नाम था नचिकेता। जब उसके पिता ने उसे क्रोधित होकर यमराज को दान कर दिया तो नचिकेता मृत्यु लोक पहुंच गया। वहां यमराज ने उसे 3 वर देने को कहा। नचिकेता ने तीसरे वर में कहा, मुझे बताइए, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा रहती है या नष्ट हो जाती है? यमराज मुस्कुराए और उसे वो रहस्य बताए जिसे आज हम कठोपनिषद के नाम से जानते हैं। और वहीं पर कहा गया, ना जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही यह कभी मरती है। यह सनातन है, शाश्वत है, अमर है। यही आत्मा का वो रहस्य है जिसे जानने के बाद मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन आत्मा इन सबसे परे है। जब हम कहते हैं मैं, तो मैं वो शरीर नहीं, वो आत्मा बोलती है। जैसे मैं आपको ये सब बता रहा हूँ तो ये मेरा शरीर नहीं, ये हमारी आत्मा बोल रही है, मेरी आत्मा बोल रही है। गौतम बुद्ध ने कहा, तुम शरीर नहीं हो, शरीर तुम्हारा है। जैसे घोड़ा वाहन है, सवारी नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ती है और सूक्ष्म लोक में प्रवेश करती है। पुनर्जन्म का फैसला उसके कर्मों के आधार पर होता है और यही है कर्मफल का सिद्धांत। पाप और पुण्य यही निर्धारित करते हैं कि आत्मा अगला जन्म किस योनि में लेगी, मानव, देव, पशु या किसी और रूप में। जीवन अपने कर्मों की पगडंडी पर चलता है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और श्री कृष्ण द्वारका लौटे तो उनके मित्र उद्धव ने पूछा, प्रभु, जब आप इस शरीर को छोड़कर चले जाएंगे तो लोगों को आत्मा और मोक्ष का ज्ञान कौन देगा? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उद्धव, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब तक एक भी साधक अपने भीतर देखेगा, मैं उसी के भीतर मिलूंगा। और फिर उन्होंने उद्धव गीता के रूप में वो संपूर्ण ज्ञान दिया जिसमें कहा गया, जैसे सूर्य जल में प्रतिबिंबित होती है, वैसे ही आत्मा शरीर में अनुभव लेती है पर उसमें उलझती नहीं है। उद्धव उस दिन समझे भगवान श्री कृष्ण व्यक्ति नहीं थे, वो चेतना थे और आत्मा का प्रकाश। आत्मा का अंतिम लक्ष्य है मोक्ष, मुक्ति। एक ऐसी अवस्था जहाँ जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है, जहाँ आत्मा परमात्मा से एकाकार हो जाती है। गीता कहती है, माम में कामी नियुक्ता, जो मेरे शरण में आता है उसे पुनर्जन्म नहीं होता। अर्थात सच्चा ज्ञान, निष्काम कर्म और भक्ति ही आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। तो अगली बार जब किसी की मृत्यु हो तो केवल रोवो मत, समझो वो आत्मा अपने अगले पड़ाव पर निकल चुकी है। और जब तुम ध्यान में बैठो, मन शांत हो, तो भीतर एक आवाज आएगी, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अमर हूँ। यही है आत्मज्ञान और यही है आत्मा का सच्चा रहस्य। अंत में न शरीर स्थायी है और न ही ये संसार। जो स्थिर है, अनंत है, अविनाशी है, वही है आत्मा। जो समझ गया आत्मा का ज्ञान, उसका डर मिट गया, उसकी चिंता छूट गई और जीवन एक लीला बन गया। शंकराचार्य ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीयो ब्रह्मेव ना पराह। अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और जगत भ्रम है और जीव भी उसी ब्रह्म का अंश है। नारद मुनि के सवाल का उत्तर भी यही था कि आत्मा को पाने के लिए बाहर मत देखो, अपने अंतर में झांको। वहाँ एक शुद्ध रोशनी मिलेगी जो ना कभी बुझती है और ना कभी बुझेगी। यही आत्मज्ञान है जो जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। जो समझ गया वो जीवन में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ही उसका परमात्मा विराजमान है। अगर आपको यह आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो तो औरों तक पहुँचाएं, क्योंकि जो बांटते हैं वही पाते हैं। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य और एक नए ज्ञान के साथ।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।